स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। आज मैंने लिंक्डइन पे एक पोस्ट देखी, उसके बारे में आज बात करनी है मुझे। एक ना किसी कॉर्पोरेट की कोई एक लेडी थी, उन्होंने लिंक्डइन पे एक पोस्ट डाला था। हालाँकि ये देखे हुए मुझे हो गया 1-2 हफ्ते हो गया, आज मुझे याद आई वो बात तो मुझे लगा ये शेयर करना चाहिए। तो उन्होंने ना लिंक्डइन पे एक पोस्ट डाला था, उस पोस्ट में क्या था कि एक रेलवे स्टेशन पे एक सीआईएसएफ की महिला, जो सीआईएसएफ वाले होते हैं ना, जो रेलवे स्टेशन पर मेट्रो स्टेशन पे जिनकी ड्यूटी होती है, वो रेलवे स्टेशन पे ड्यूटी दे रही थी, वर्दी में खड़ी थी और उसने अपने ऐसे शोल्डर्स पे वो बेबी होल्डर होते हैं ना, जो बेल्ट वेल्ट लगा के और अपने पेट के सामने या पीठ पे बच्चे को लटका लो, वो एक होता है जुगाड़। वो करके उसने अपने बेबी को लटका रखा था और वो वर्दी में खड़े होकर ड्यूटी दे रही थी रेलवे स्टेशन में, गन वन सब था, मतलब वो प्रॉपर ड्यूटी पे ही थी, ठीक है? और वो बहुत छोटा बेबी था उसका, मतलब मुझे लग रहा था 8-9 महीने का ही होगा, 7-8 महीने का, ऐसा था। थोड़ा क्या कर रही थी, उसकी किसी ने फ़ोटो खींच रखी थी ऐसे ड्यूटी पे और उस फ़ोटो को लिंक्डइन पे पोस्ट करके उस कॉर्पोरेट वाली महिला ने एक बहुत बड़ा पैराग्राफ लिख रखा था, जिसमें ये सब लिख रखा था कि अंग्रेजी भाषा में कि एक मतलब कितनी शक्तिशाली होती है महिला, देखो क्या प्राउड है, ये है, वो है, मतलब उसमें भर-भर के तारीफ़ें लिख रखी थी, एक महिला ये होती है, वैसे होती है। मुझे ना वो देख के समझ नहीं आया पोस्ट, मुझे मुझे लगा कि यार ये मतलब इसमें महानता कैसे है? मतलब उसको इतना महान कैसे दिखा रही है वो? देखो, उसने बच्चे पैदा किया ये जानते हुए कि उसको ड्यूटी करनी है, ठीक है? तो अब उसे लेके जाना पड़ेगा। बच्चे पैदा करना उसकी चॉइस है। बच्चे उसने क्यों पैदा किए या बच्चे कोई भी क्यों पैदा करता है? अपने लव एंड अफेक्शन के लिए पैदा करता है, राइट? ना किसी की भलाई के लिए तो नहीं कर रहा ना कोई बच्चे पैदा, अपने निजी स्वार्थ के लिए लोग बच्चा पैदा करते हैं। तो उसने अपने निजी स्वार्थ के लिए बच्चा पैदा किया, अब वो ड्यूटी भी नहीं छोड़ सकती क्योंकि उसके फाइनेंशियल इश्यूज़ होंगे, ठीक है? तो वो अब फाइनेंशियल इश्यूज़ को भी उसको देखना है, तो अब उसको ड्यूटी करनी ही पड़ेगी, तो उसको बच्चे को लेके जाना ही पड़ेगा, ये उसकी मजबूरी है। तो इसमें महानता कैसी हो गई? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता भाई, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे समझाने की कोशिश करना। क्योंकि जिस लेडी ने ये पोस्ट डाला था ना, वो किसी कंपनी के ठीक-ठाक पोस्ट की लेडी थी, मतलब मैनेजमेंट लेवल की कोई लेडी थी, लीडर। मेरे को समझ नहीं आया उसको क्या मतलब ऐसी चीज़ों को आप महान कैसे दिखा रहे हो? ये तो बिल्कुल ऐसे हो गया सपोज़ मैंने 15 बच्चे पैदा कर लिए कल को, ठीक है? अब मैं अपनी इनकम से तो पाल नहीं पाऊँगा 15 बच्चे, तो फिर मैं क्या करूँगा? सुबह से शाम तक काम करूँगा कहीं, बिल्कुल मज़दूरों की तरह। फिर रात में भीख माँगूँगा कहीं रेलवे स्टेशन पे या कहीं मेट्रो स्टेशन पे बैठ के और बचे हुए टाइम में चोरी-चकारी करने की कोशिश करूँगा। फिर ये सारा पैसा बटोर के मैं उन 15 बच्चों के पेट भरूँगा और फिर कोई आके बोले, "अरे वाह! क्या बंदा है ये।" 15 बच्चों का पेट पाल रहा है, मेहनत करता है, भीख भी माँगता है, चोरी भी करता है, 10 तरह के काम करता है, पेट वा ये कोई सेंस बना रही है ये बात? तुम बच्चे पैदा करोगे तो तुम्हें पालना पड़ेगा, सिंपल। इसमें तो मैंने किसी पे एहसान नहीं कर देखो, मैं किसी के लिए हेट नहीं है मेरे अंदर, मैं हेट की नहीं बात कर रहा, बट ये बहुत एक सामान्य बात है, एक बहुत ही नॉर्मल बात है। भारत में पता है क्या होता है? भारत में ना लोगों को आदत है, छोटी-छोटी चीज़ों को ना महान बना देते हैं, महान। 1 सेकंड। छोटी-छोटी चीज़ों को महान बना देते हैं। अब उस लेडी का फ़ोटो और उसके नीचे भाई साहब भर-भर के कमेंट थे, बहुत सारे लाइक्स थे। लोगों ने कमेंट में पूरे गुणगान कर रखा था कि हाँ, लेडीज़ जो होती है शक्ति का रूप होती है, दुर्गा होती है, ये होती है, वो होती है। ऑफ़िस का भी काम करती है, घर पे भी आके सँभालती है। भाई ये फेलियर है। अगर देखो, अगर कोई लड़की ऑफ़िस में भी काम कर रही है, घर पे भी आके कर रही है, बिल्कुल पिस रही है, एकदम तोड़ रही है अपने, ये फेलियर है भाई। उस लड़की को तुम चढ़ाओ मत उसके इस चीज़ के लिए, उसे ये बताओ कि भाई तू ऑलरेडी जॉब कर रही है, 70-80 हज़ार रुपए, 1 लाख रुपए कमा रही है, 10-15 हज़ार की कोई मेड रख ले ना, अपनी लाइफ़ को थोड़ा नॉर्मल बना, रिलैक्स भी तो कर। ये ना बोल के हम क्या कर रहे हैं, वाह! क्या बात है। गलत दिशा में जा रहे हो भाई, समझो यार, क्यों नहीं समझते हो इस बात को? ये ये बहुत ही देखो, अब वो सीआईएसएफ वाली महिला थी, जो खड़ी थी, मेरी पूरी रिस्पेक्ट है, मेरी तो सबके लिए रिस्पेक्ट है। अब बच्चे तो पैदा सभी करते हैं, बच्चे पैदा करके सब हाँ, इधर कॉर्पोरेट जो है ना, यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज़ है, यहाँ पे तो बेबी केयर भी होते हैं, जो लड़कियाँ वर्किंग हैं, उनके बच्चे हो जाते हैं, वो लाके यहाँ रख सकती हैं, बेबी केयर होते हैं उनके, वो यहाँ रख देती हैं। महानता कुछ नहीं है यार, ये आपकी मजबूरी है, समझ रहे हो? आपने बच्चे पैदा किया है और आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी खराब है, तो आपको ये करना पड़ेगा। इसको महान मत दिखाओ यार, आप गलत चीज़ को ना ग्लैमराइज़ कर रहे हो और उस चीज़ को वो कर रहे हो कि हाँ, ये तो बहुत महान चीज़ है।
आप स्लेवरी को ग्लैमराइज़ कर रहे हो, आप मतलब ओवरवर्क को ग्लैमराइज़ कर रहे हो, बढ़ावा दे रहे हो। ये सब ठीक नहीं है। इस पे तो बल्कि आप जैसी लीडर्स को ये लिखना चाहिए कि नहीं, आपको तरीके बताने चाहिए कि कैसे उस लड़की के जीवन में आराम आ सकता है, ना कि उसके गधा मज़दूरी को तुम प्रमोट कर रहे हो। एक बच्चे, इतने नवजात शिशु को लेके एक रेलवे स्टेशन पे खड़े होना, ये कोई सही बात है? उस बच्चे पे क्या वो पता है कैसे होते हैं? आपको पता ही होगा इंडिया के रेलवे स्टेशंस कैसे होते हैं। क्या उसे कोई इन्फेक्शन नहीं हो जाएगा? क्या इस सब पे नहीं बोलना चाहिए था उसे? वो बोल रही है कि महान होती है मई। अरे महान तो होती है, बट समझो भाई, ये कीड़े मकोड़े वाली सोच से बाहर निकलने की बहुत ज़रूरत है। हर चीज़, ये तो एक एग्ज़ाम्पल दिया मैंने आप लोगों को। भारत में हर चीज़ पे महान बना देंगे। अरे वाह! कोई क्रिकेटर है, उसने कुछ 2-4 छक्के मार दिए तो वाह! ये तो वो है, ये तो उस दिन भर उसकी बात करते रहे। अरे भाई, वो क्रिकेटर का काम है खेलना, मार दिए 4 च 5 छक्के तो ठीक है, मार दिए। उसका काम ही यही है ना, तो वही मारेगा ना छक्के, हम थोड़ी मारेंगे जाके। मतलब किसी भी चीज़ को इतना महान दिखा दे, किसी नेता ने एक छोटा-सा कुछ कर दिया या छोटा-सा कुछ बोल दिया, उसको भगवान दिखा देंगे। अरे, अरे! ये देखो क्या बोल दिया इसने, ये तो। अरे यार, तुम ना हर इतनी कुछ महान नहीं होता। हर देखो, इस संसार में ना इंसान, हर एक इंसान जो भी काम करता है, वो अपने निजी स्वार्थ के लिए ही करता है, और ये कुछ गलत नहीं है। ये प्रकृति का नियम है। ये हम हमारी हमारी मतलब बनावट ही ऐसी है, मस्तिष्क की, शरीर की। आपका जो भी एक्शन है ना, जो भी कार्य है, वो किसी ना किसी स्वार्थ से जुड़ा हुआ है, हर कार्य। आप ध्यान से सोचोगे ना, बैठ के ध्यान में बैठोगे और सोचोगे, आपको पता चल जाएगा। कुछ भी महानता नहीं है यार। हर कोई अपने उसके लिए कर रहा है। कोई डोनेशन भी कर रहा है ना, तो वो अपने किसी ना किसी उसके वो डोनेशन करके खुश फील करता है, तो महान फील करता है। छाती डोनेशन करे, एक केला दे के आ जाएगा गरीब को, छाती चौड़ी करके चलेगा कि। तो इसमें हर चीज़ में स्वार्थ है, ठीक है? गलत कुछ नहीं है, ठीक है? गलत कुछ नहीं है, सही भी कुछ नहीं है, महान भी कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है। सब कुछ नॉर्मल है भाई। नॉर्मल देखो ना, आराम से रहो ना, रिलैक्स। इतना क्या बाप रे बाप, कितना महान काम कर दिया, बच्चा लेके खड़ी है ड्यूटी पे, तो शक्ति, दुर्गा का रूप है शक्ति। कुछ नहीं है, नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है। और बल्कि उसने लाइफ में कुछ ना कुछ गलतियां करी हैं, जिसकी वजह से उसे बच्चा लेकर ड्यूटी करनी पड़ रही है, ठीक है? आपको ये बोलना चाहिए। अगर उसने, आपके साथ जो भी होता है ना, वो आपके एक्शंस का ही रिजल्ट होता है। कुछ गलत एक्शन लिए होंगे तभी उसको ये करना पड़ रहा है। इसको महान मत दिखाओ। ये एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है, कोई बड़ी बात। एक रिक्शे वाला जब 4-4 बच्चे पैदा कर लेता है ना, रिक्शा खींचते हैं जो साइकिल वाला रिक्शा, उस पे भी हम तो कहते हैं बेचारा 4 बच्चे पाल। अरे बेचारा कैसे हो गया यार वो? उसकी नहीं औकात है, उसे नहीं पता थी। उसे नहीं पता था कि वो 4 बच्चे नहीं पाल पाऊँगा मैं। और उसकी हम तारीफ़ करते हैं, अरे देखो, उसने रिक्शे वाले का बच्चे, रिक्शा वाला है फिर भी अपने चारों बच्चों को बढ़िया पढ़ाता है ऐसे। भाई पढ़ाना पड़ेगा यार। तो क्या बात कर रहे हो यार तुम लोग? एक मतलब पढ़ा रहा है तो क्या वो महान काम कैसे हो गया यार? अगर मैं 4 बच्चे पैदा कर रहा हूँ तो ये मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको पढ़ाना यार। उन्हें फेंक नहीं सकता सड़क पे ले जाके, करना ही पड़ेगा। समझला? हँसते नहीं हो यार तुम लोग। कोई ऐसी चीज़ है ना जो आप ज़रूरी नहीं है, मतलब आप करो ना करो, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, आपकी कोई मोरल फिर भी आप वो कर रहे हो, चलो उसमें 1% मान भी लूँगा, महानता है। बच्चे को पढ़ा रहा है, बच्चे को खिला रहा है, अरे! कौन करेगा? क्यों करे थे बच्चे पैदा? करना पड़ेगा मेरे भाई। कोई मानता नहीं है, बहुत ही नॉर्मल सी बात है। इस चीज़ को समझो। और ना फ़िल्मी ये सब पता है क्यों होता है? इंडिया के लोग, मुझे लगता है ना, फ़िल्मी है, फ़िल्म ज़्यादा देख ली इन्होंने, और ये औरतों ने एकता कपूर के सीरियल सब देख के एकदम ये रियल लाइफ़ फ़िल्म नहीं है ये। ये बहुत ही रियल लाइफ़ है ना, चीज़ें बहुत व अलग है। आइडल सिचुएशन कुछ नहीं होती रियल लाइफ़ में। हम अपने दिमाग में ना हर चीज़ को आइडलाइज़ कर लेते हैं। राम, एक कपल को से आपने सुना होगा, जब किसी की शादी होती है तो बोलते हैं राम-सीता की जोड़ी है। राम है लड़का, राम है। क्रोम उसका चेक करो हिस्ट्री। यार कोई राम नहीं है, कोई सीता नहीं है, सब नॉर्मल इंसान हैं, सब नॉर्मल हैं, ठीक है? नॉर्मल हैं, हवा में ना उड़िए, ज़मीन पे आइए। और इस तरह की चीज़ों को ना बहुत बढ़ावा मत दीजिए, ये गलत मैसेज जाता है सोसाइटी में। 1 सेकंड। तो आज का मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था, वो लिंक्डइन का पोस्ट, ठीक है? हो सकेगा तो एडिटिंग में मुझे कहीं से मिला तो वो मैं चिपका दूँगा, आप लोगों को दिख जाएगा। इधर कहीं स्क्रीन पे लगा दूँगा।
तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ कल आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब।